वीरपुर नामक राज्य में जो है एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही जो है साहसी था, लेकिन बहुत ही उग्र स्वभाव का था। उस राजा की एक जवान बेटी भी थी, जिसका नाम राजकुमारी विक्टोरिया था। राजकुमारी विक्टोरिया जो है काफी ज्यादा जवान हो गई थी और शादी की उनकी उम्र हो गई थी। इधर दूसरी तरफ में इसी गांव में एक जो है लड़का रहता था, जिसका असली में नाम दीपक था, लेकिन उसे लोग जो है गरीब आशिक के नाम से जो है बुलाते थे। इनके इस लड़के के जो है ऊपर काफी ज्यादा संघर्ष था। इन्होंने बहुत मेहनत किया था, क्योंकि ये जो है अनाथ था। अनाथ होने के बावजूद जो है इनकी मुलाकात जो है एक कार्यक्रम में जो है हुई थी, क्योंकि ये लड़का जो है संगीत से बहुत प्रेम करता था और उसी से जो है अपना जीवन यापन करता था। एक बार जो है ये लड़का किसी कार्यक्रम में जो है संगीत करने के लिए गया था, तो वहां पे जो है राजकुमारी विक्टोरिया की जो है इनकी और इस लड़के की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों की आंखें एक दूसरे से जो है लड़ी और वहीं से जो है दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। उसके बाद जो है ये बराबर जो है एक दूसरे से मिलते रहे चोरी छुप के। एक दिन जब वो लड़का यानी गरीब आशिक जो था वो उदास बैठा था, तो राजकुमारी विक्टोरिया ने पूछा कि क्या बात है। तो इस गरीब आशिक ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे जो है शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक दिक्कत है, हम गरीब बहुत हैं। तो फिर राजकुमारी विक्टोरिया कहती है कि इसमें गरीब होने की क्या बात है, मेरे पापा जो है शादी का खर्चा सारा उठाएंगे, हमारी तरफ का और आपके तरफ का भी। इस पे जो है उस दीपक यानी गरीब आशिक लड़का कहता है कि वो सब बात तो ठीक है, लेकिन कल को मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जो है ताना मारे कि जो है ये सब जो भी कुछ है वो मेरे बाप का है, जिससे हम दोनों के प्यार में जो है गलत फहमियां हो। तो वो लड़का वादा करता है कि तुम वादा करो कि 7 साल के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर, और 7 साल के बाद में अगर मैं ना लौटूं तो तुम किसी और से शादी कर लेना जिससे तुम्हारा मन हो। उसी उसने जो है ये शर्त स्वीकार किया कि 7 साल से के बाद अगर आप नहीं लौटे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। उसके बाद उसी गांव में एक और जो है खड़गू नाम का जो है आदमी था, जो कि इनको यानी कि राजकुमारी विक्टोरिया को बहुत ज्यादा जो है शादी करने के लिए प्रेरित करता रहता था। इधर जो है ये गरीब आशिक जो है जाता है और उधर जो है वो भी मिल जाता है। दोनों एक घोड़े पे जो है सवार होकर के जाने लगते हैं। रास्ते में जब एक नदी मिलता है तो नदी पार करते समय जो है ये खड़गू कहता है कि जो है गरीब आशिक से कि तुम तैर के जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। जैसे ही वो कपड़े उतार कर नदी में जाता है तो वो कपड़े लेकर के जो है इधर भाग आता है, और उसके बाद उसकी माँ को, बूढ़ी माँ जो रहती है दीपक की यानी गरीब आशिक की, उसको दिखाता है और कहता है कि वो नदी में डूब गया। जब ये बात राजकुमारी विक्टोरिया को पता चलता है, उसकी माँ जो है कपड़े लेकर के जाती है, तो वो कहती है ये सब झूठ है, ये खड़गू की चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है उधर वो जाता है और उसके बाद एक गांव में जो है वो जब पहुंचता है तो उसे लोग खाना खिलाते हैं, सब कुछ जो है प्यार करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो संगीत में जो है बढ़ता रहा, और बहुत जो है वो जब गांव में संगीत करता तो सबके दिल को उसके संगीत जो है छू जाती थी। बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगती थी जब वो संगीत करता था। उसके बाद में जो है वो बहुत बड़ा जो है वहां पे गीतकार बन गया और बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लिया। उसके बाद जो है उसको एक जादुई घोड़ा मिला। अब वो जादुई घोड़ा जो है लेकर के जो है पहुंचता है अपने गांव। अपने गांव पहुंचने के बाद 7 साल हो जाते हैं, और इधर जो है जब वो अपने गांव पहुंचता है तो उसके गांव में जो है ढोल नगाड़े और पूरा जो है प्रकाशमय रहता है। उसको जो है ये बात जो है उसके दिल पे लगती है, लेकिन वो सबसे पहले अपने घर आता है और अपनी बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ, इस परदेसी के लिए दरवाजा खोलो, बहुत जो है भूख लगी है। तो उसकी माँ जो है आबंदी हो चुकी थी, वो कहती है कि मैं किसी भी अजनबी के लिए दरवाजे नहीं खोलूंगी। इधर जो है उसकी बहन कहती है कि नहीं माँ, मैं खोल के देखती हूँ। तो माँ कहती है नहीं, तू जो है कैसे
तो उसकी माँ जो है अब अंधी हो चुकी थी। वो कहती है कि मैं किसी भी अजनबी के लिए दरवाजे नहीं खोलूंगी। इधर जो है उसकी बहन कहती है कि नहीं माँ, मैं खोल के देखती हूँ। तो माँ कहती है नहीं, तू जो है कैसे पराये लड़के के साथ जाएगी। तो इतने के बाद जब बहुत कहता है तो वो दरवाजा खोलती है, और दरवाजा खोलने के बाद में वो कहता है कि ये गिटार किसकी है। तो वो कहता है ये मेरे बेटे की है, लेकिन तुम इसको जान करके क्या करोगे। ये सब चीजें जो है वो सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसकी बहन जब उसको देखती है तो वो पहचान जाती है, फिर सबको बताती है। और उसके बाद में जो है जब उसको पता चलता है, उसकी माँ उसको बताती है कि आज राजकुमारी विक्टोरिया की जो है शादी हो रही है खड़गू के साथ। ये बात उसको बहुत ज्यादा जो है प्रभावित कर देती है, वो जो है उसके दिल में लगती है। लेकिन वो अपना जो है गिटार उठाता है और वही धुन जो है बजाता है, जिस धुन पे जो है पहले वो किसी समय में जो है रानी विक्टोरिया को जो है बुलाता था। जैसे ही ये धुन सुना तैसे जो है वो समझ गई राजकुमारी विक्टोरिया की आखिर में जो है मेरा गरीब आशिक जो है अब आ चुका है। ये बात जो है जब खड़गू को पता चला कि कोई आदमी आया है, वो कह रहा है कि जो है इसमें संगीत का प्रोग्राम करेंगे, तो वो आदेश दे देता है कि जो है खुशी का माहौल है और जरूर होना चाहिए। इसमें वो जो है जब वो सुनती है यानी राजकुमारी विक्टोरिया, तो वो वहां से भागती हुई आती है और गरीब आशिक के गले लग जाती है सबके सामने। उसके बाद में जो है उसका छोटा भाई बहुत उत्तेजित होता है, लेकिन जो है खड़गू मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी किस्मत में था जो वो मुझे मिला, जो मेरी किस्मत में नहीं था वो नहीं मिला। उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं जब उसको होश आता है तो वो जो है अपने आप को शर्म महसूस करती थी कि सबके सामने जो है उसने जो है गरीब आशिक को इस तरीके से जो है चूमने लगी थी और गले मिल लिया था। लेकिन उसके बाद जो है इन दोनों की यानी गरीब आशिक की और राजकुमारी विक्टोरिया की शादी धूमधाम से कराई जाती है, और उसको जो है अपनी गलती का एहसास होता है। तो इस गरीब आशिक की कहानी जो है आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और चैनल में हाइप करना। थैंक यू सो मच।